मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज से नवरात्र का शुभारंभ है और आज पहला दिन है। भगवती के प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस समय हमें गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा में, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि नवरात्र के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह से यहाँ पे हवन चल रहा है और उधर देखिए ब्रह्मचारिणी बहनें जो है ये हवन करा रहे हैं। खास बात ये रहती है कि गायत्री शक्तिपीठ में अधिकांश माँ शक्ति के द्वारा ही यहाँ पे ये जो अनुष्ठान कराए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 दिन तक ये कार्यक्रम पूरा ये चलेगा, यानी अनुष्ठान चलेगा और ये अखंड जप भी है। इधर माँ गायत्री का ये मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा दिव्य भव्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पुजारी जी बादशाह शर्मा जी भगवती के जो है माँ गायत्री का, और यहाँ 9 दिन तक पूरा जो है अखंड जप चलता है। और ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये प्रखर प्रज्ञा के रूप में विराजमान है। सजल श्रद्धा माता भक्ति देवी शर्मा के उसमें है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं पूरे ज़िले से आते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ पे देखें कि ये जो है पूरा यहाँ पे जो साहित्य का एक स्टाइल है, ये गुरुदेव का है। यहाँ पे आकर के सब नमन करते हैं। और ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य और माता भक्ति देवी शर्मा जी, यहाँ पे ये साहित्य स्टाइल है। सभी तरीके से सब साहित्य यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 9 दिन तक जो साधना आपको करनी है उस साधना की पुस्तक भी होगी, कर्मकांड की पुस्तक होगी जिसमें आप कर्मकांड करा सकते हैं, कैसे 9 दिन तक साधना करनी है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये अखंड जप चलता है। ये जो है अखंड जप, ये देखिए गुरुदेव जी का आसन यहाँ पे पूरा ये विराजमान है। और ये जो यहाँ पे 9 दिन तक ये अखंड जप चलता है। तो जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे ये सब यहाँ पे आते हैं और 24 घंटे लगातार 9 दिन तक चलता है। जो जिसका समय उचित है एक रजिस्टर बनता है, उसमें नाम लिखा जाता है और उसमें सभी अपना समय देते हैं। तो 24,000 गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान यहाँ पूर्ण होता है। और सबसे बड़ा है कि वातावरण यहाँ पे एक अच्छा होता है। जिनके घर में अगर साधना नहीं हो सकती है, वातावरण नहीं सही है, तो वो अपना समय यहाँ पे दे सकते हैं और उनका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। हमारे साथ में जो यहाँ के पूर्ण समर्पित रूप से जो श्रद्धालु हैं, कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गुप्ता। देवेंद्र गुप्ता जी हैं। अच्छा, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 22 साल हो गए। 22 साल से। हम ये देखते हैं कि आप रोज आते हैं और परिवार के साथ आते हैं, माता जी साथ में रहती हैं और बड़े श्रद्धा भाव से आप यहाँ पे जुड़े हैं। यहाँ जब से आप जुड़े हैं जीवन में क्या बदलाव आया आप? जीवन में बदलाव, जिस दिन यहाँ हाजिरी ना दे पाए, आउट ऑफ स्टेशन हो, तो अजीब सा लगता दिन भर आज क्या गड़बड़ हो गया। मतलब आना ही है जरा गंभीर बरसात। हाँ बिल्कुल। नियमित ड्यूटी अगर भगवान तो आप समय देते हैं उनको जो है, तो वो सारे जितने भी आपके कष्ट हैं वो हर लेते हैं और जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। गायत्री माँ की आरती के बाद में गुरु वंदना, और गुरु वंदना के बाद में अब देखिए भगवान शिव और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की यहाँ पे आरती और भगवान शिव की स्तुति हो रही है। और इसी के साथ में शांति पाठ जो भी यहाँ पे और ये देखिए कि जब आप मंदिर में आते हैं, जब कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसके बाद में आपको एक विशेष शक्ति का अनुभव होता है और वो शक्ति जो है ये अद्भुत होती है। यहाँ के जो सबसे वरिष्ठ हम कहें और जो एक जिम्मेदारी निभाते हैं शक्ति प्रभारी के रूप में, एक सूत्र में सब बांध के रखते हैं। एक परिवार के मुखिया, परिवार के संरक्षक की तरीके से जो सबको प्यार स्नेह देते हैं और जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। राजा राम मौर्य जी, आप
80 वर्ष के लगभग होने वाले हैं, और उसके बावजूद भी एक युवा की तरीके से जो समर्पण होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, सुबह यहाँ पे आना, फिर शाम को हाजिरी देना और सारी व्यवस्थाओं का संचालन करना, तो एक विशेष प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है आपसे। तो आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये नवरात्र का पूरा चलता है और अनुष्ठान, और आप कितना समय देते, क्या पूरी दिनचर्या रहती है इसकी? मैं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ रहता हूँ नवरात्रि में। जी इस बार नवरात्रि 9 दिन की है। जी 10वीं यानी कि 9वीं जिसे कहेंगे वो 10वें दिन 9 दिन का व्रत होगा। तो उसमें यानी कि यहाँ लोग आते हैं, अपना यानी कि यज्ञ करते हैं, कोई जप करता है। मेरा उद्देश्य यही है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आपकी दिनचर्या कै बजे आप उठते हैं? जो आप सवेरे 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं। 2003 में हम ओसीएफ से रिटायर हुए थे। जी तब से हम यहाँ मुख्य प्रबंधन का यानी कार्यक्रम, मतलब मुख्य प्रबंधन ट्रस्टी का कार्य देख। इस समय उम्र कितनी हो गई आपकी? 2003 में जब रिटायर हुए 22 साल और 60 साल, उस हिसाब से तो 82 हुई है, जी मतलब जो रिकॉर्ड में है, मगर वैसे ओरिजिनली 80 है। तो देखिए 80 वर्ष की अवस्था में उसके बावजूद भी यहाँ एक विशेष जो ऊर्जा मिलती है। ये सब गुरुदेव और माता जी की ही कृपा है, गायत्री माता की कृपा है, और इसी वजह से मैं चल रहा हूँ। इसमें यानी कि उनका योगदान गुरु जी का काफ़ी है। मैंने 68 में सन 68 में दीक्षा ली थी 68 गुरुदेव से, वो भी मथुरा में, और सन 64 में मैं जुड़ा हूँ। मुझे जोड़ने वाले जो थे ये पंडित रंगेलाल शुक्ला जी थे। उन्होंने ही मुझे सन 64 पत्रिका के माध्यम से जोड़ा था। तब से मुझे सब कुछ मिला। मेरे बच्चे सब विदेश में जाकर हैं, मतलब यानी कि नातिन, 2 नातिन, 1 नाती, और उसका दामाद कनाडा में है, हमारा बेटा अमेरिका में है, पोते अमेरिका में है, बहू अमेरिका में है। सब संपन्न है अपने अपने आप में, और मुझे भी ईश्वरी कृपा से कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आज गायत्री परिवार में जुड़े, जो भी हमारे जीवन में बदलाव आया, जो मिला है, वो भी आपकी कृपा से है। आपके यहाँ से ही हमारा गायत्री परिवार में जुड़ा हुआ था, तो इसलिए आप हमारे पिता के समान पूरी तरीके से जो आपने स्नेह दिया, प्यार दिया और मार्गदर्शन किया शुरू में, और ऐसे तमाम लोगों यहाँ पे जो जुड़े हैं गायत्री परिवार में, वो आपका विशेष उनको प्रोत्साहन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना है, बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नवरात्रि में अपना जप करें, यज्ञ करें, प्रतिभाग लें। किसी से कोई डिमांड नहीं की जाती है यहाँ कि आप ये कुछ खर्च कीजिए या कुछ दीजिए, नाम से ही चलता है। और अब देखिए ये जो पूरा यहाँ पे अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ये पुष्पांजलि भगवान को जो है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, और अब इसके बाद में शांति पाठ, और देखिए ऑपरेशन हुआ है आप पे दे रहा हूँ शांति पाठ के साथ में पूरा जो है अनुष्ठान पूर्ण हो रहा। अब हम बात करते हैं हमारी जो आध्यात्मिक माता जी का है, जिनकी कृपा से, जिनके उसकी वजह से हम गायत्री परिवार में जुड़े और हमारे जीवन में विशेष बदलाव आया, हमारी पूज्य माता विद्या मौर्य जी। देखिए कितना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अवस्था भी लगभग 80 साल की होने जा रही है, उसके बावजूद माता जी की जो भक्ति है, जो उनका क्षण यहाँ खींच लाया है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसके बावजूद भी आपका विशेष यहाँ पे जुड़ाव रहा है 60 के दशक से, यानी कि यहाँ पे आपका परिवार जुड़ा, और बाकी और भी हम बात करते हैं। उनको आंदोलन का रूप दिया गया है। तो सबसे पहला आंदोलन है साधना। साधना को लोग उपासना तक सीमित रख लेते हैं,
और उपासना बस जब भगवान के पास बैठ लिए, माला कर लिए, जप कर लिए, ये हमारी उपासना है। नहीं, साधना का मतलब होता है जीवन साधना। क्योंकि साधना क्यों जरूरी है, तो गुरुदेव ने कहा इस युग में सबसे ज्यादा अभाव आस्थाओं का है। आस्था का अभाव पड़ गया है। आस्था किसकी है? स्वार्थ में। अपना हमारा जिससे उल्लू सीधा होता है वही हमारा इष्ट है, बाकी कोई इष्ट नहीं।